कहने का तात्पर्य है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, ये दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियाँ, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे? पार्थ, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी व्यवस्था की, तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, अब यहाँ युधिष्ठिर अर्जुन को आगे कहते हैं कि आज व्यक्ति की अमरता का मापदंड क्या है? तो दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियाँ, झूठा इतिहास, उसका शिलालेख, ये सब व्यक्ति को अमर बनाता है। तो युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, क्या जड़ वस्तुएं चेतन का प्रतिनिधित्व करेगी? जड़ वस्तुएं जड़ का ही प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसा वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम्हें भी जीवन में कई बार अपमानित होना पड़ा, कई बार अपमानित होकर अपने स्वत्व का हनन करना पड़ा, तो इसके लिए भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। तुम तो एक बड़े व्यक्ति हो, फिर भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। आगे वो सामान्य व्यक्ति की बात करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारी ये विदीप्त साम्राज्य है। अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें के एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियां विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है, और वे भी जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम इतने बड़े व्यक्ति हो, फिर भी तुम्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तुम उन साधारण व्यक्तियों के बारे में सोचो जिसका सदैव अपमान होता आया है, जिनका अपमान होने से ही हमारे साम्राज्य बड़ा हुआ है। वे हमेशा अन्याय के आदी हो चुके हैं। वे नहीं जानते कि न्याय क्या होता है। प्रत्येक युद्ध में कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा होती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और वे जीवन संघर्ष में दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, और एक उनके घर चलाने में भी कठिनाइयाँ, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे वो कहते हैं कि सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था कि युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी? उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा? अर्जुन, कौन उत्तरदायी होगा? आगे युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही कहा था कि जैसे ही युद्ध होगा, युद्ध के उपरांत कई सारे लोग मृत्यु होंगे, और उसके बाद समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाएगी। और उस दिन की कल्पना तुम कर सकते हो कि इस पृथ्वी पर कुल गोत्र और वर्ण संकरता ही विचरण कर सकेगी। हमारे समाज में, हमारे यहाँ अगर किसी लड़का या लड़की का रिश्ता करना होता है तो पहले कुल गोत्र ये सब देखा जाता था। आज धीरे धीरे ये सारी प्रथाएं नष्ट होती जा रही है। तो यहाँ युधिष्ठिर उसी की बात करते हैं, कहते हैं कि युद्ध के उपरांत ये वर्ण, गोत्र, कुल ये सब नष्ट हो जाएगा और वर्ण संकरता बढ़ेगी, और इसका उत्तरदायी कौन होगा? ऐसा युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं। आगे
राज्य और राज्य व्यवस्था की बात करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएगी ये राज्य व्यवस्थाएं। इनके दो आधार स्तंभों युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करती आई है, एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि भविष्य में राजा से अधिक निष्ठुर कठोर राज्य बन जाएंगे, और भविष्य में राज्य से भी अधिक उनकी जो नीतियां हैं, राज्य व्यवस्थाएं हैं, वो अमानवीय बन जाएंगी। ज़्यादा कर होंगे, ज़्यादा नियम कायदे कानून होंगे, तो ये सब राज्य व्यवस्था कठोर होंगी, ऐसा वो कहते हैं। और उसके दो ही मापदंड आधार स्तंभ होंगे, एक युद्ध और आतंक। युद्ध कीजिए और दूसरे का राज्य आप जीतिए, और आतंक कीजिए और आप पैसे या कर या संपत्ति में वृद्धि कीजिए। और इसकी ये मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो पूरा पहले से चली आ रही है, ऐसा कवि कहते हैं। बाद में युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। और फिर युधिष्ठिर अपना उदाहरण देते हैं कि युद्ध में हमने कौरवों को हराया। वो क्या था? वो युद्ध में हमने कौरवों को हराया सत्ता के लिए, और दूसरा कि आपने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया, खजाना बढ़ाया। किसके कारण? आतंक के कारण। तो उसका उदाहरण युधिष्ठिर देते हैं। आखिरी पंक्तियों में युधिष्ठिर कर्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं, और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। मानवता का यह रथ किसे अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है? तुम नहीं जानते पार्थ, तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है। आखिरी पंक्तियों में युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हमने अमानवीय कृत्य किया है, युद्ध किया, सत्ता को लिया, और इसका ऐतिहासिक निचोड़ यही है कि युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है और अर्जुन श्रेष्ठ योद्धा है। मगर हे अर्जुन, तुम नहीं जानते कि इससे संकट बहुत गहरा चुका है। इस प्रकार देखें तो इस महाप्रस्थान खंड काव्य में युधिष्ठिर अर्जुन से अपने मन के जो प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को वो अर्जुन से कहते हैं और उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। आभार।